अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल अकरमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू माशाअल्लाह सुब्हानल्लाह। व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिल्लाहिल क़दीम वल अज़ीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज़ सरपरस्त आला ज़िले कन्नूर गुत्ती की जलीलुल क़दर शख्सियत पीरज़ादा महबूब पीर निज़ामी साहब क़िबला, खलीफ़ा हज़रत ख्वाजा सैयद हसन निज़ामी, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मंजूर आलम साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद रहमतुल्लाह शाह क़ादरी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अब्दुल हई साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह गौस पीर चिश्ती सुहरवर्दी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आलमगीर रज़वी साहब क़िबला,
हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना बुरहानुद्दीन साहब क़िबला, हज़रत मौलाना सैयद अरशद शाह हुसैनी साहब क़िबला, हज़रत मौलाना सैयद जलील पाशा क़ादरी साहब क़िबला व जमी उलमाए इज़ाम, मशाइखीन इज़ाम, अइम्माए मसाजिद गुत्ती और खुतबाए इकराम, नात ख़्वां हज़रात, शोराए इकराम, मर्द हज़रात, नौजवान दोस्त अहबाब, पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा एहसान अज़ीम है कि आज अल्लाह के फ़ज़ल से हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल से गुत्ती की इस बाबरकत ज़मीन पर रसूल आज़म रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और बाबरकत याद करने के लिए, याद मनाने के लिए हमें जमा होने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब हुई है। और बड़ी सआदतमंदी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आज अभी अभी सारे हिंदुस्तान के मुसलमान ने माह रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद देखा है और आज और अभी से एकम रबीउल अव्वल शरीफ का आगाज़ हुआ है। तो इसी ज़िमन में मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में माह मीलादुन्नबी शरीफ की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस माह मुबारका के सदक़े से हम सब को रसूल आज़म रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत ख़ास अता फ़रमाए। सरकार के सच्चे ग़ुलामों में, सरकार के सच्चे आशिक़ों और दीवानों में अल्लाह ताला हम सब को शामिल फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं में, उनके ग़ुलामों में, उनके दीवानों में, उनके आशिक़ों में, उनका सदक़ा लूटने वालों में और सारी दुनिया में लुटाने वालों में अल्लाह हमारा शुमार फरमाए। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ आज के इस मुक़द्दस और बाबरकत जलसे के मुंतज़िमीन का, जिन्होंने बड़ी ही अक़ीदतों के साथ, मोहब्बतों के साथ, बड़े ही एहतराम के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद पाक के इस जलसे का एहतमाम फरमाया। गुज़िश्ता तकरीबन 3 माह कबल मोहतरम रूहुल्लाह हुसैनी साहब के तवस्सुत से गुत्ती के भाइयों ने जलसे की तारीख़ मांगी थी और उस वक्त बहुत ही टाइट शेड्यूल था, क्योंकि सारी तारीख़ें रमज़ान और बकरीद के दरमियान मुकम्मल 11वीं शरीफ के अख्ताम तक पुर हो चुकी थी। लेकिन मौलाना रूहुल्लाह साहब ने बड़ी ख्वाहिश की कि मौलाना कुछ भी करें, एक तारीख़ ज़रूर दें गुत्ती में, क्योंकि हमने गुत्ती में प्रोग्राम करने का इसलिए इरादा किया है कि यहाँ की ज़मीन बदअक़ीदगी की फ़ज़ाओं से ख़राब हो रही है। गंदी हवाएं, बदबूदार फ़ज़ाएँ यहाँ फैल रही हैं। और आप यकीन मानिए, जैसे मैंने ये बात सुनी कि बदअक़ीदगी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखियाँ, औलिया इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की दुश्मनियाँ, अहले बैत की बगावत नौजवान के दिलों में पेवस्त की जा रही है। जैसे ही मुझे मौलाना रूहुल्लाह साहब ने कहा तो मैंने बड़ी कोशिश की कि कोई एक ऐसी तारीख़ ज़रूर गुत्ती के लिए दी जाए ताकि यहाँ बैठे और नौजवान दोस्तों से कुछ देर गुफ्तगू कर सकें और फिर उनको समझा सकें कि भाई हक़ क्या है और ना हक़ क्या है। तो मैंने 3 महीने कबल आज की इस तारीख़ को दिया था और सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदक़ा, उसके हबीब की जूतियों का सदक़ा, उसके हबीब की आले पाक की जूतियों का सदक़ा कि आज मुझे यहाँ आने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब हुई है। तो एक हक़ का पैगाम लेकर, एक अच्छी बात लेकर और एक मोहब्बत का पैगाम लेकर आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। जो नौजवान और जो दोस्त और जो अहबाब, जो माएँ और जो बहनें इस मर्ज़ की तरफ मुबतला हो रही हैं या उसके असरात उनके क़ल्ब को छू रहे हैं या जहनों को मुतासिर कर रहे हैं, वो हज़रात मेरी आज की गुफ्तगू को मुकम्मल तौर पर अच्छे से अच्छे अंदाज में समझने की कोशिश कर लें। और अगर खुदा ना खास्ता अगर समझ में नहीं आता
क्योंकि मेरे बारे में हमारे बुजुर्गों ने बहुत ज़्यादा बोल दिया, बोले मुल साहब आप बोले तो सब समझ लेते बोले, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर खुदा ना खास्ता फिर भी, क्योंकि जब दिलों पे कदूरत आ जाती है, जब दिलों पे जो है गंदे बादल छा जाते हैं और दिलों पर जब शैतानी असरात पड़ जाते हैं तो अच्छी अच्छी बातें भी समझ में नहीं आती। अबू जहल को रसूल अल्लाह की बात समझ में नहीं आई, किसी बदअकीदे को मेरी बात समझ में ना आए तो क्या ताज्जुब की बात है। तो इसलिए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अज़बन गुजारिश करता हूं कि आज के इस भरे मजमे में उठ के खड़ा हो जाए, जहां ठहरता है ठहर जाए और जो सवाल करना चाहता है कर ले। अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, इंशाअल्लाह उसको मुतमईन करे तक ये जलसा खत्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अलगर्ज प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ उन नौजवानों का, जलसे के उन मुंतज़िमीन का, उन बुजुर्गों का, उन मशाइखीन और उलमा का जिन्होंने आज के इस बाबरकत जलसे के लिए मेरा इंतखाब फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आने की तौफीक अता फरमाई। मुअज़्ज़िज़ शामिल इकराम, देखिए जो लोग एतराज़ करने का मादा रखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एतराज़ नबी की अजमत पर नहीं करते, बल्कि उनकी फितरत ही एतराज़ बन जाती है। वो हर चीज पर एतराज करते हैं। आप किसी चीज में भी उनको मुतमईन नहीं कर सकते। एतराज करना उनकी तबीयत बन गई है, उनकी मिजाज बन गई है और उनका जहन बन गया है। वो गुंबद को देखेंगे तो एतराज करेंगे, अरे जान दो भाई गुंबद को देख के ना टेंशन ले रहा, बल्कि आप नीचे लाए तो चादर को देख के एतराज करता। अब चादर को देख के एतराज कर रहा, भाई जान दो चादर हटा के जरा खबर दिखा के संदल लगाएंगे बोले तो संदल पे एतराज करता। फिर अब संदल पे एतराज कर रहा, भाई जान दो पूरी मज़ार शरीफ को जैसा कर देंगे, मट्टी के बराबर रखो बोल रहा, जमीन के बराबर रखो बोल रहा ना, जाने दो भाई जमीन के बराबर रख देंगे बोल के आप जमीन के बराबर रख के ये बोले अरे गुंबद की वजह से मेरा वली जिंदा नहीं है और ये मज़ार की वजह से मेरा नबी जिंदा नहीं है, ये चादर की वजह से मेरा नबी जिंदा नहीं है, मेरा वली और मेरा नबी हर हाल में अपनी खबर में जिंदा रहता है। तो अब खबर के अंदर भी उन्हें एतराज करने को तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तो उन्हें कहीं भी मुतमईन नहीं हो सकता, उन्हें क़यामत की सुबह तक मुतमईन नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने उसको एतराज़िया फिरके में पैदा कर दिया है। कहां पैदा कर दिया है, जरा जोर से बोले। अच्छा चल भाई जाने दे भाई, तू मिलादुन नबी पे तेरे को टेंशन है, 11वीं को मान ले, बोले नहीं। अच्छा वो 11वीं को नहीं मानता तो गौसे गरीब नवाज की 6ठी को मान ले। अरे 11 को नहीं माना तो 6 को कैसा मानूंगा? क्या मुल साहब बड़े अजीब है आप। 12 को नहीं माना तो 11 को नहीं मानता, 11 को नहीं माना तो 6 को नहीं मानता, 6 को नहीं मानने वाला वो पंजेतन की फातिहा को कैसे मानता है? वो पंजेतन की फातिहा को कैसे मानता है? तो उसका काम ही एतराज कर रहा। आप अगर उसको शरबत पिलाएंगे इमाम हुसैन की फातिहा का तो एतराज करेगा। तो आप बोल रहे मियाँ तू शरबत पे एतराज कर रहा, जान दे रहे बड़े भाई तू शरबत नको पी, तू एक काम कर मैं कोका कोला पे फातिहा पढ़ देता हूं वो पी ले। बात समझ में आ रही? तो बोला खुदा की कसम अब कोका कोला भी नहीं पीता। अरे काई को नहीं पीता, अरे रोजाना पिया ना। तो बोले रोजाना तू फातिहा थोड़ी पढ़ा था। तो पता क्या चला कि इसको कोका कोला से शरबत से टेंशन नहीं है, फातिहा से टेंशन है, फातिहा से टेंशन है। और फातिहा रामायण के पढ़ने का नाम नहीं है, फातिहा गीता के पढ़ने का नाम नहीं है, फातिहा वेद के पढ़ने का नाम नहीं है, फातिहा बाइबल की तिलावत का नाम नहीं है, फातिहा इंजील की तिलावत का नाम नहीं है, फातिहा खुदा के कलाम की तिलावत का नाम है। तो जो कौम खुदा के कलाम की तिलावत पर एतराज करती है तो सुन ले वो कौम क्या कामयाब हो सकती है, वो कौम क्या सरफराज हो सकती है, वो कौम क्या अल्लाह की जन्नत में जगह पा सकती है, वो कौम क्या रसूल अल्लाह की शफाअत पा सकती है। तो इसलिए प्यारे नौजवानों, ये एतराजिया फिरका जो है जरा इनसे बचो, इन्हें आपको कहीं भी जीने देने वाला नहीं है।
आप बोले जान दे भाई, मैं गुंबद छोड़ दिया, दरगाह छोड़ दिया, फूला छोड़ दिया, चादर छोड़ दिया, उरूस छोड़ दिया, तेरे साथ ही रहते रे बड़े भाई बोल के अगर आप चले गए, हरी टोपी पहन के गए तो अरे ये कहीं को पहन के आया भाई, अरे इस पे भी टेंशन ही है। इन्हें कहीं भी जीने नहीं देता आपको, क्योंकि इन्हें जीने नहीं, लोगों को मारने को पैदा हुआ सो है इन्हें। बात समझ में आ रही मेरे भाई? चलो अब आप बोले जान दे भाई, तेरे खातिर अब तेरी मोहब्बत में मैं हरी टोपी उतारने को तैयार हूं। आप हरी टोपी उतार भी दिए, फिर उसके बाद अब आप बोले उठते बैठते या रसूल अल्लाह या हबीब, टोपी अपनी उतार के उसकी पहन लिए, जुबान से निकला या रसूल अल्लाह, फिर एतराज करेंगे अरे ये कहीं को बोला भाई। बात समझ में आ रही है आपको? इन्हें कहीं पे भी आपको जीने देने वाला नहीं है। तो ऐसे बीपी के मरीजों का नहीं, जाओ मत, अपना हार्ट फेल करो मत। ये अहले सुन्नत के सदक़े जाएं जी। आपकी तबीयत चाहती है कि आप हरा रंग वाला इस कपड़ा इस्तेमाल करें तो खादरियों की बारगाह में आ जाइए। अगर आपकी तबीयत चाहती है कि पीला रंग इस्तेमाल करें तो चिश्तियों की बारगाह में आ जाइए। अगर आपकी तबीयत चाहती है कि आप जो है कोई ऐसा रंग इस्तेमाल करें जिसको दुनिया चॉकलेटी कहती है तो सोहरवर्दियों की बारगाह में आ जाइए। अगर आपकी तबीयत चाहती है कि अगर आप क्रीम कलर इस्तेमाल करें तो आप नक्शबंदियों की बारगाह में आ जाइए। अगर आपकी तबीयत चाहती है कि काला रंग इस्तेमाल करें, आमिना का बेटा कहता है आजा मैं तुझे कंबल में छुपाने को तैयार हूं। नारे रिसालत, जामिया निजामिया की शान, हजरतुल अल्लाम मिलादुन नबी। दोस्तों कुर्बान जाओ अहले सुन्नत वल जमात के, यहाँ एतराज की गुंजाइश नहीं है। अगर आप अपने दादा जान को जो है, अगर आप अपने दादा जान को हाथ चूमना चाहते हैं, अहले सुन्नत एतराज नहीं कर रही है। माँ जान के कदम चूमना चाहते हैं, अहले सुन्नत एतराज नहीं कर रही है। बाबा जान की इज्जत करते हैं, अहले सुन्नत एतराज नहीं कर रही है। अहले सुन्नत उस जमात का नाम है जो अदब की तालीम देती है, जो एहतराम की तालीम देती है, जो मोहब्बत की तालीम देती है, जो प्यार की तालीम देती है। बड़ों को देखा तो गर्दन झुकाने की तालीम देती है, माँ बाप को देखा तो खड़े होने की तालीम देती है, वलियों की बारगाह में जाओ तो कदम चूमने की तालीम देती है, रब की बारगाह में आओ तो सजदा करने की तालीम देती है। अहले सुन्नत में एतराज नहीं है। बात समझ में आई भाई? ये अहले सुन्नत कैसी है देखो आप, इसको अगर समझना है, और ये बाजू वाले कैसे हैं इनको समझना है, तो आपके घर में अगर कोई किराक है उसको देखे तो मसला पूरा समझ में आता। अब आप उसके सामने प्लेट जरा यूं आवाज से ऐसा कहीं को रखा मियां, अरे इंसान है, आवाज आ गई होंगी भाई। प्लेट रखने पर एतराज जरा क्या भी मैं ऐसा चमचे की आवाज हो, अरे ये कहीं को कर रहा मियां। दूध हला रहे हैं आप, आवाज आ रही प्याली की चमचे की टक 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 टक, अरे ये कहीं को कर रहा मियां। ये जो किराक कौम है ना, इन्हें किराक कई को होगा मालूम है, इसलिए कि इसको तरबियत नहीं है, इसको बड़ों का अदब नहीं है, इसको किसी ने संवारा नहीं है, इसी को किसी ने तरबियत नहीं दिया है, इसको किसी ने पाला नहीं है, इसको किसी ने संभाला नहीं है, इसलिए ये किराक हो गया है। और ये इसका भी यही हाल है, इस पर नबी का साया नहीं है, इस पर गौसे आजम का साया नहीं है, इस पर गरीब नवाज का मदद नहीं है, इस पर वलियों की छाता छाया नहीं है, इस पर पीरे कामिल का साया नहीं है, इसलिए ये भी किराक जमात एतराजिया फिरका बन गया है। दोस्तों बुजुर्गों की सोहबत में रहने से अदब आता है, एहतराम आता है, ताजीम आती है, मोहब्बत आती है। मैं आज मिलादुन नबी पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन पहले आपका जरा जहन बना लेता हूं, जितना है पहले जरा जहन के अंदर के जितने असरात है, जितना वायरस जमा होगा है, थोड़ा उसके लिए एंटी वायरस बन जाता हूं। पहले जहन साफ कर लेंगे ना भाई, पहले जहन साफ कर लेंगे। जो वायरस आगा, जो स्टक हो जा रहा है बार बार जहन जो जाके ठहर जा रहा, ये कैकू, ये कैकू, ये कैकू, ये कैकू, ये कैकू, ये जो टेंशन है इसको पहले दूर कर लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह शुभ होना जब आप बोलेंगे तब नबी की अजमत सुन लेंगे इंशाल्लाह। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों याद रखो, अहले सुन्नत वल जमात में और बाकी के 72 फिरकों में फर्क क्या है। बुनियादी बात बता रहा हूं, माएँ और बहनें भी सुन ले ताकि बच्चों को तरबियत करने में आसानी होगी। और खुदा की कसम जो मेरी आज की बात समझ जाएगा, जिंदगी में कुछ भी बन सकता है मगर वहाबी नहीं बन सकता इंशाअल्लाह। वहाबी नहीं बन सकता है, सलफी नहीं बन सकता, अहले हदीस नहीं बन सकता, सऊदी के टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता नहीं बन सकता इंशाअल्लाह।
प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुन लें, गौर से सुने कि अहले सुन्नत में और दिगर 72 फिरकों में, जमातों में फ़र्क क्या है। याद रखो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर हम जो है आपको अगर बतलाएं कि अगर किसी आप मस्जिद में चले जाएं और जाकर आप बोलेंगे भाई यहाँ के इमाम साहब कौन है, बोले ये तो अहले हदीस है। आप बोलेंगे अरे बड़ा खतरनाक है, इसके पीछे मैं नमाज नहीं पढ़ता भाई, इन्हें बहुत खतरनाक कामा करता, नमाज में यूं 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 करते रहता, मैं इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। पूछेगा क्योंकि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि हरकत कसीर से नमाज फासिद हो जाती है। हरकत कसीर से नमाज फासिद हो जाती है। यूं ठहर रहा भाई, ये ठुड्डी को यूं लगा देना नीचे, वो डंडा लगा के ठहर रहा, ऐसा यूं खुजा रहा, यूं खुजा रहा, यूं खुजा रहा, यूं खुजा। ये कौन सी नमाज पढ़ रहा है? खुजली की नमाज। नमाज इसको बोलते हैं। रसूल अल्लाह फरमाए कि नमाज ऐसी पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो, खुदा तुमको देख रहा। हाय हाय हाय, कुर्बान जाऊं। अरे मेरे आका तो यूं इरशाद फरमाते हैं, जब तू नमाज में खड़ा होता है मेरे गुलाम, तो तेरे और तेरे रब के दरमियान के 70,000 पर्दे हट जाते हैं। तेरा रब बराह रास्त अपनी बारगाह अजमत से तुझको देखता है। अल्लाह इसको देख रहा है, इन्हें खिलाल कर रहा दाढ़ी में। अल्लाह इसको देख रहा है, इन्हें यूं यूं कर रहा। वो सऊदी का शेख तो और खतरनाक है, जेब में हाथ डाल के मिसवाक कर रहा नमाज में, फिर रख ले रहा। अरे बाप रे बाप, ये कौन सी नमाज पढ़ रहा बड़े भाई। अब आप बाज लोग जरा सीरियस माइंड लोग भी दिख रहे हैं, बीच बीच में ऐसा यूं देख रहे हैं, ये क्या इतनी तस्वीरें देखे, इतने पोस्टर देखे, इतना चर्चा सुने 2 महीने से, ये क्या है भाई मौलाना। इन्हों इतना मजाक कर रहे हैं क्या? खुदा की कसम मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अब एक साहब बोले मुसाफ फिर इतना मजाक दिख रहा ना, इन्हें कर रहा ही वैसे काम सुना रहे तो ये हालत है। इन्हें मस्खरेपन को इस्लाम बना लिया, चिचोरे पने के पूरे कामा एक जगह जमा हो गए तो एक अहले हदीस बन रही। नहीं भाई, इससे बड़ा चिचोरापना और क्या हो सकता है? आप बोलो। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, हजरत क़िबला बैठे हुए हैं, हजरत अगर मेरे बाजू बैठ जाए, मैं पैर से यूं यूं करा तो हजरत बोलेंगे मौलाना आप चिचोरा बना कर रहे हैं, पैर करीब करके बैठो सर। बोलेंगे नहीं बोलेंगे। आपके बाजू कुर्सी पे एक भाई बैठा हुआ है, बेचारा करीब सुन रहा, आप उसको उंगली लेके यूं 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 करे तो अरे हट में यहाँ बैठ खामोश, दिमाग ना होगा नहीं होगा। अजी जलसे में ऐसे कामा नहीं कर सकते, ने नमाज में बुला के कर रहा ना जी। नमाज में उंगली को लगा यूं 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 यूं, क्या ये कहीं की नमाज है रे? दूसरों की उंगली को उंगली लगाना नमाज है कहते, करंग उंगली को उंगली लगा नमाज। अरे अस्तगफिरुल्लाह, अरे दीवाने लाता मारने का नाम नमाज नहीं है, अदब का नाम नमाज है, एहतराम का नाम नमाज है, मोहब्बत का नाम नमाज है, रब के जलवों में खो जाने का नाम नमाज है, रब की इबादत में गर्क हो जाने का नाम नमाज है, अपने आप को उसकी बारगाह में कुर्बान करने का नाम नमाज है, अपने आप को अपने दिल को उसकी याद से महू करके अपनी सारी दुनिया को भूल जाना, यहां तक कि खुद की खबर खुद को ना हो, लाउबाली बन जाना, इसका नाम नमाज है। इसका नाम नमाज है। इन्होंने हरकतें ऐसी की है नमाजों के अंदर, उंगलियां लेके छेड़ रहा है। एक अच्छी बात जहन में आ रही, सुना देता हूं। मैं मद्रास गया बयान करने के लिए, वैसे तो साल में 2-4 बार दावत आती है तो बड़ी मुश्किल से पहुंच ही जाता हूं। एक 3 साल पहले की बात आपको सुना रहा हूं। गालिबन प्लेन से उतरा, होटल गया, फ्रेश हुआ, मस्जिद को पहुंचा, जुमा का दिन था। तो अब नमाज में एक बाजू जो है बाजू वाला खड़ा गया, बाजू वाला बोले तो इधर देख रहेगा, ये अल्लाह वाले हैं, मैं बाजू वाले की बात कर रहा हूं। बाजू वाला खड़ा गया। अब भाई अपन शरीफ आदमी है, सिर्फ 4 उंगल का फासला रख के नमाज पढ़ते। इन्हें क्या कर रहा, मेरी उंगली को यूं छीते जा रहा भाई। मैं डर गया, अरे बोला ये क्या मुसीबत है भाई नमाज में। वो हैदराबादी से अच्छा था, कहीं को आएगी अपन मद्रास को नहीं। वहाँ पे लोग पैरों को हाथा लगाते, पेट में मुंडी डालते, हाथा चूमते, इज्जत करते, देखे तो उठ के खड़े हो जाते, अदब करते, एहतराम करते। ये क्या बेवकूफ़ कौम है, बुला के मस्जिद में ठहरा करके लाता मार रही वो भी मौलाना साहब को पैरा लगा रहा भाई। मैं अब क्या करा, जान दे भाई गंदा आदमी है बोल के थोड़ा हटा लिया है, पहले 4 उंगल उसमें और करीब कर लिया, अब रह गए 3 उंगल।
फिर हल्लू हल्लू आके फिर चीर आई हूँ। अरे अरे ये क्या मुसीबत है, ये कौन सी नमाज पढ़ रहा। और करीब कर लिया, पैरों में बीच में फर्क ही नहीं है, फैसला ही नहीं है, दोनों पैर मिल गए। अब कुछ भी होगा तो गिर जाऊंगा मैं बाजू। अब मैं बोला फिर हो जाता, अब नहीं करता हूँ। बच्चा नौजवान बच्चा है, बिल्कुल टीन एज, अकल नहीं है, छोड़ कौले कौले बच्चे, कच्चे जहन के बच्चे। फिर लाके छीरा भाई। मैं बोला ऐसा नहीं होता, अब तक तकरीरों में ऑपरेशन होता था, अब नमाज में भी करना जरूरी है। पैर उठाया, उसके पैर के ऊपर ही रख दिया, खिस्सा खत्म, चल। नहीं सुधरता तू, तेरे लिए ये जरूरी है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब उन्हें नमाज पढ़ा, भाग गया, लेकिन रुकता तो मैं एक सवाल करने वाला था उससे। अच्छा हुआ उससे नहीं करा, पूरे हिंदुस्तान में कर रहा हूं ये सवाल। अहले हदीस में ये सवाल सुन के सऊदी अरब में बैठ के कांप रहे, अरे बाप रे बाप, क्या लगा ला के फंसा दिया भाई ने। खुदा ना खास्ता उसकी जगह उस वक्त तो मैं था, लेकिन अगर मेरे बदले एक तरफ अगर उसका बाप होता और एक तरफ अगर उसका दादा होता, हक और ईमान से बताओ, क्या इधर बाप को और इधर दादा को लात मारता? नहीं, इन्हें मारता, इन्हें बहुत खतरनाक है, इन्हें कुछ भी करता, मगर इन्हें तो मारता, मगर दादा सोचता, इसका बाप सोचता, ऐसी औलाद जो नमाज में खड़े होकर बाप को दादा को लात मारती हो, ऐसी औलाद पैदा होने से नहीं होती तो अच्छा था। क्योंकि इस्लाम लात मारने वाले मजहब का नाम नहीं, बड़ों को देखकर पैरा खरीब करने का नाम इस्लाम है, बड़ों को देखकर अदब से खड़े होने का नाम इस्लाम है, दूसरों का लिहाज रखने का नाम इस्लाम है, दूसरों का अदब करने का नाम इस्लाम है। तो याद रखो नौजवानों, सुन्नियत में और बदअकीदगी में यह फर्क है कि अगर किसी अहले हदीस के पीछे नमाज नहीं पढ़े, बोले इसकी तो नमाज नहीं होती, मैं इसके पीछे नहीं पढ़ता, ये सोचकर आप अलग नमाज पढ़ लिए और इमाम साहब से बगैर मिले बगैर सलाम करे आप बाहर निकले, पीछे से एक साहब जो है खड़ गए, इन्हों बीच वाले है ना, इधर है ना इधर है, समझो गुत्ती के है। हमारे सुन्नी ऐसी भोले, इधर गए तो इनकी तारीफ करते, इधर आए तो इन्हों भी अच्छे सा है, बहुत अच्छी इन्हों नमाजा पढ़ती इन्हों। अच्छा, ये भोल उनकी वजह से सुन्नियत पूरी खराब हो रही है आज। ये भोले लोग बहुत है अहले सुन्नत में। तो बहरहाल अभी इन्हों क्या करे, पूछे साहब तुम उनको हाथ नहीं मिलाते, उनको सलाम नहीं करते, उनके पीछे नमाज नहीं करते, खिस्सा क्या? तो हमारा गुत्ती का नौजवान क्या जवाब देता मालूम? नहीं जी, उनके पीछे नमाज नहीं होती। बोले क्यों साहब? तो हमारा नौजवान बोला कि उन्हें बदअकीदा है। पूछे बदअकीदा, बोले तो क्या साहब? तो जवाब मिला कि देखो बदअकीदा बोले तो इन्हें दरगाह को नहीं जाता, फातिहा नहीं देता, सलाम नहीं पढ़ता, फूल नहीं चढ़ाता, झंडा नहीं चढ़ाता, इन्हें बदअकीदा है। हमारे भाई यही जवाब दे रहे, सारे नौजवान यही जवाब देते, उन्हें दरगाह को नहीं जाता, उन्हें फातिहा नहीं देता, उन्हें सलाम नहीं पढ़ता, उन्हें ये नहीं करता, उन्हें वो नहीं करता, यही जवाब दे रहे। तो फिर उन्हें पलट के बीच वाला पूछा, साहब ये फातिहा देना फर्ज है क्या? सलाम पढ़ना फर्ज है क्या? दरगाह को जाना फर्ज है क्या? ये फूल चढ़ाना फर्ज है क्या? जैसे ये सवाल कर रहा, हमारा नौजवान बौरान होता, हल्लू बाजू से निकल जाता, क्योंकि पहला आंसर उसका गलत था, तो दूसरा सवाल डाले तो उन्हें फेल हो गया। पहला सवाल जो था कि इसके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो जवाब जो दिया कि ये बदअकीदा है और ये जो है फातिहा नहीं देता, सलाम नहीं पढ़ता, ये दरगाह को नहीं जाता, ये जवाब गलत है। बदअकीदे की तारीफ ये नहीं है कि वो सलाम नहीं पढ़ता, वो फातिहा नहीं देता, वो दरगाह को नहीं जाता। याद रखो, हम किसी को बदअकीदा इसलिए नहीं कहते कि वो दरगाह को नहीं जा रहा है, हम तो कहते मत आ, दरगाह को तेरे जैसे लोगों को आने की जरूरत भी नहीं है। दरगाह को तो वही जाते हैं जिनको फैज़ मिलता है, जिनके क़ुलूब मुनव्वर होते हैं, जिनको नबियों का सदक़ा मिलता है, जिनको वलियों का सदक़ा मिलता है, जिनको महबूबों का सदक़ा मिलता है, वही लोग दरगाह को जाते हैं। तो हम कहते हैं भाई तू नहीं आता है तो मत आ। दरगाह को नहीं आने की वजह से हम उसको बदअकीदा नहीं बोल रहे हैं, फातिहा नहीं देने की वजह से बदअकीदा नहीं बोल रहे हैं, सलाम नहीं पढ़ने की वजह से उसको बदअकीदा नहीं बोल रहे हैं, हम उसको चादर नहीं चढ़ाने की वजह से बदअकीदा नहीं बोल रहे हैं। याद रखो
नौजवानों ये जवाब मत दो कि वो फातिहा नहीं देता, वो सलाम नहीं पढ़ता, वो दरगाह को नहीं जाता, वो ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, ये जवाब मत दो। बदअकीदे की तारीफ ये नहीं है, बल्कि फिर पूछो, आप मुझसे पूछे मौलाना बदअकीदे की तारीफ क्या है, उसके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो जवाब ये दो कि हमारी नमाज गुलामे रसूल के पीछे होती है, गुस्ताखे रसूल के पीछे नहीं हो सकती है, बाग़ी रसूल के पीछे नहीं हो सकती है, दुश्मने औलिया के पीछे नहीं हो सकती है। जो नबी की गुंबद को तोड़ने का प्लान करता हो, ऐसे जालिमों के पीछे हमारी नमाज नहीं हो।